क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुझे और भी 2 इंतखाबी जलसों में शिरकत करना है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूँ कि ये असेंबली हल्का जो अब बहादुरपुरा कहलाता है, ये पहले 4 मीनार असेंबली हल्का कहलाता था और अल्लाह का फजल करम रहा और है कि मैंने आज से 30 साल पहले अपना पहला असेंबली का इलेक्शन मुझे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टिकट दिया लड़ने के लिए, तो वो हल्के असेंबली 4 मीनार था। उस वक्त हल्के असेंबली 4 मीनार में तकरीबन पूरा मौजूदा बहादुरपुरा असेंबली का हल्का 4 मीनार असेंबली हल्के मौजूदा 4 मीनार असेंबली हल्के का आदिल से बहुत सा और जनपति और हाजीनगर तक एक बहुत बड़ी एक असेंबली का हल्का था बहादुरपुरा। 2 मरतबा आपने मुझे बैठे से उसने असेंबली यहाँ से मुंतखब किया और फिर मुझे इसी तरह याद है कि 96 में जब सालार मिल्लत मरहूम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त वेंकैया नायडू बीजेपी के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने उस वक्त की कामयाबी को रोकने के लिए हमारे ही सफ़ों से एक शख्स को खड़ा कर दिया था और उस वक्त हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में चिवल्ला, विकाराबाद और तांडूर के असेंबली हल्के जात आते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के 4 मीनार के हल्के ने और मौजूदा बहादुरपुरे के असेंबली हल्के ने 1 लाख से ज़्यादा वोट मरहूम क़ायद सालार मिल्लत को आपने दिलाया था और वही मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की बहैसियत रुकने पार्लिमान की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा बाइस बना। तो मैं आज आपसे ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि आप 13 मई के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं अपने तमाम मजलिस रुफ़क़ा से, अराकीन बल्दिया से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमको मेहनत करके बहादुरपुरा के असेंबली हल्के से 1,05,000 से ज़्यादा वोट मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिलाना पड़ेगा और ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहादुरपुरे की आवाम ये तय कर ले कि 13 मई के दिन हम अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश ये है, बशमूल मेरे मजलिस के ज़िम्मेदारों के, कि हमारे पास, भाई साहब रुक जाइए ना, रुकिए, छोड़ दीजिए, आप आवाज़ सुनिए ना। मेरी आपसे गुजारिश, अब आप लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, जहां बैठ जाइए। मेरी आपसे गुजारिश ये है, हाँ बस, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप भी होना चाहिए जो आवाम को अपने घर से निकाले, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि लोग खुद ब खुद ही निकल कर पोलिंग बूथ को आ जाएंगे। तो जितने महल्ले के ज़िम्मेदार हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश ये है कि वो ये ज़िम्मेदारी लें कि मैं अपने गली के एक 5 घर की ज़िम्मेदारी लेता हूँ और उन 5 घर के आवाम को, वहाँ के रहने वालों को मैं राग़िब करूँगा, उनको मैं कहूँगा जाकर कि मजलिस की कामयाबी के लिए निकल कर वोट डालिए। और अब इंतखाबात जो हैं 13 मई को हैं, 10 तारीख़ के दिन, 11 तारीख़ के दिन इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुँचेगी। हफ्ते का दिन है, 12 को इतवार है, 13 को पीर है। तो बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है, अपन निकल जाएंगे। ये अजीब व गरीब मामला है। आपको अगर जाना है
तो आप 13 के बाद जाओ ना। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अगर आप बोलेंगे भाई, एक साहब मेरे को बोले कि अरे नहीं असद साहब आप तो जीत रहे, कैसा भी? बोला कैसा मालूम आपको? इल्म गैब है आप कहने, या आप कहने कश्फ करामात जारी हो रहे? नहीं हम दुआ कर रहे। अरे मेरे भाई, तारीख गवाह है कि दुआ के साथ मैदान अमल में आना पड़ता आपको। दुआ कर भाई, यकीनन दुआ बहुत बड़ी चीज है। अगर दुआ पे ही सब हो जाता तो फिर लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। यकीनन नेक लोगों की दुआएं हमारी मेहनत में एक रहमत की तरह साबित होती हैं, और मेहनत तो करना है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, उन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद छोड़ के मत जाइए, रहिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए अपनी जमात की कामयाबी के लिए। बीजेपी अगर खुदा न खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म करेगी। रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का ख़त्म करेगी। नौकरियां मिलती हैं कांस्टेबल की, ख़त्म हो जाएंगी। बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार पर आएगी तो इस मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करेगी। यकसा सिविल कोड क्या है? उत्तराखंड एक रियासत है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है, वहां पर उन्होंने इस कानून बना दिया, और वो कानून ये कहता है कि मुसलमान शादी करेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा, यानी निकाह से शादी नहीं होगी। शादी कैसी होती मुसलमान में? काजी साहब आते, खुद में निकाह होता, गवाह होता, फिर लिखते कि महर मौजल होगा, क्या होगा। अब महर भी नहीं दे सकते आप दुल्हन को, ये बीजेपी ने किया है। और अगर शादी को छोड़ना है, तलाक है या खुला है, तो सब खत्म उत्तराखंड में। ये बीजेपी करना चाहती है पूरे मुल्क में। मेरी बात को गहराई से सोचिए आप। बीजेपी भारत के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहती है। जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको ख़त्म करना चाहती है। बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको ख़त्म करना चाहती है। और भारत के आइन में दफ़ा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, ईसाई शामिल है, आपकी तहजीब को बचाने का उसमें प्रोविज़न किया गया। आप अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते, चाहे मदरसा हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब ख़त्म कर देना चाहती है बीजेपी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ CAA का कानून बीजेपी NPR NRC से करना चाह रही है, जोड़कर नाम निकलेगा यहाँ पर इस जगह का, और किसी एक बल्दिया का ऑफिस में नामों की लिस्ट लगाई जाएगी, और कोई आके बोलेगा कि मुबीन के नाम पर मेरे को इतराज़ है, तो गवर्नमेंट बोलेंगी मुबीन अब तुम बताओ कि तुम इस मुल्क के शहरी हो या नहीं हो। ये आसाम में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो चुका है। इसीलिए मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि ये मामूली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे मुल्क का एक तारीखी इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग काहली और कोताही का शिकार होंगे और उस वक्त खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा होगा, तो तब जाके एक आधी प्याली कप चाय, उस्माना बिस्किट लेके, नहीं मियाँ असद साहब बोले थे, अपन यकीन नहीं करें, देर हो जाएगी। अभी से आप एक एक वोट को इस्तेमाल करो ताकि एक बहुत बड़ा पैगाम हम बीजेपी को दे सकें कि हम तुम्हारे इन तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इस मुल्क को जमहूरियत दी गई, आज़ादी मिली, तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत होगी, यानी हर तबके का, फिरके का, मजहब के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होगी। आज हमारे मुल्क की लोकसभा में, हमारे वतन में मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% है। कितने आपके MP जीत के आते? 4.5%, सिर्फ 4.5% जीत कर आते। और अगर आप ये समझेंगे अरे नहीं भाई जीत तो रहे, कौन हराता है इनको,
मेरे भाई इंशाअल्लाह जीतेंगे, मगर क्या आप कोताही और काहली के मुजाहरे कर सकेंगे? नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कितने हैं? 48। ना कांग्रेस ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने एक भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। और कौन टिकट दिया? इम्तियाज जलील मंजलिस से लड़ रहे मौजूदा एमपी जो हैं। अब उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दिया, राजस्थान में किसी मुसलमान को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। आप बताइए फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा फिर? तो इसीलिए ये कोताही और काहली से बेदार होइए और अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और ये आपका इलेक्शन है, कैंडिडेट आप हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आप करने वाले हैं। ठहरिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आप करने वाले हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 13 मई के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक जो वोट जाके डालना, और जो डाल दिए उनसे गुजारिश है कि लोगों को तरगीब देना, फोन मिलाना, व्हाट्सएप पे कॉल करो, आप अपनी बेटे को बोलो, बहू को बोलो कि भाई जाओ, लोगों को बोलो वोट डालो। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाजुक तरीन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिरी बात, जो बीजेपी के उम्मीदवार ने जो एक मस्जिद के तरफ तीर का निशाना किया, अब इससे बढ़ के खुदरत आपकी आंख खोलने के लिए और क्या करेगी? खुदरत आपसे कह रही है, ये इनके अज़ाइम है, ये करना चाह रहे हैं। क्या आप वो होने के बाद उठेंगे या पहले से आप बोलेंगे ओ हो अभी से ये हरकत करना चाह रही है बीजेपी मुल्क में? तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपने अफराद ख़ानदान को लेके जाइए और इस मुल्क में नौजवानों का मुक़द्दर नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी बना दिया। 400 पार सीट मोदी बोलता है, मगर आज हमारे वतन में पेट्रोल 100 पार हो चुका है, महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब के बच्चे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सक रहे, नौकरियां नहीं है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस आपकी जमात है, मजलिस ने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के टिमरी स्कूल खोले गए, बहादुरपुरा में अंसारी रोड पर एक स्कूल है, चंद्रायन गुट्टे में है, बड़े बड़े स्कूल खोले गए, बस्ती दवाखाने मजलिस की नुमाइंदगी पर खोले गए। यकीनन और भी तरक्याती कामों को अंजाम देना है, मगर ये तो सब अपनी जगह पर है। मगर याद रखिए, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा उस पर जहन लगाइए। हिजाब का मसला है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ईद की नमाज आप इंटरनेट पर जाकर देखो, बड़े बड़े उलमाए कराम ने बयान दिया कि ईद की नमाज रोड पर नहीं पढ़ेंगे आप, बल्कि मस्जिद में, इस मस्जिद में 2 बार ईद की नमाज होगी, इस मस्जिद में 3 मरतबा होगी। और हैदराबाद में आपकी जमात है मजलिस, और आप तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे। आप तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि आप मुत्तहिद है, आपकी एक आवाज़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। हम सियासी तौर पर यतीम नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आज वह अपने आप को बेसहारा और लाचार मानते हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, बुजुर्गों से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, नौजवानों से, ख़ास तौर से नौजवानों, आपके मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अगर उस दिन आप लोग सोते रहेंगे और वोट नहीं डालेंगे, दोपहर में 1 बजे उठेंगे, छुट्टी है, अब्बा रात में दोस्तों के साथ ज़रा यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, आपको सुनिए, आपका काम यह है कि सब आज से जहन बनाइए, बोलते रहिए। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है वोट डालो, अब घर में भी बोलिए, एक होकर अपने घर से निकल कर, और जो पोलिंग बूथ को जाएंगे आप सेल फोन लेके नहीं जाएंगे। सेल फोन पोलिंग बूथ में इजाजत नहीं है। सेल फोन लेके गए, प्रिसाइडिंग अफसर बोलता जाइए, आप सेल फोन लेके बाहर रख के आइए। बाहर कहाँ रखेंगे आप? बाहर रख ही नहीं सकते आप।
बास लोग चिढ़ के चले गए, मैं नहीं डालता वोट, उनके पीछे उनके घर वाले भी चले गए। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, आपकी पार्टी का हुआ। अंदर जाइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और खूब दुआ करिए कि अल्लाह हमारे वतन अजीज को बचा ले, अल्लाह भारत को बचा ले। ये तमाम नापाक मंसूबे जो बना रहे, अल्लाह अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इन तमाम नापाक अज़ाइम को अल्लाह इनको ख़त्म कर दे, इन ताकतों को अल्लाह फना कर दे। तो और निकलिए, वोट डालिए। और हमारी माँ और बहनों से अपील करूँगा, मैं दौरे कर रहा हूँ, हर अम्मा में बुजुर्ग हमारी माँ बोल रही, अरे बाबा उसको हटाओ ना, उसको हटाओ। आज तालाब कट्टे में था तो हमारी एक माँ बोली, अरे उसके मुंह में कीड़े पड़ो। मैं बोला अम्मा ऐसा बोले तो नहीं पड़ते। बोले क्या करना है? बोला बटन दबाओ, बटन दबाओ, एक बार उस पर मट्ठी पड़ो। नहीं होता। बोला मैं बटन दबाओ, बटन दबाए वोट डाले तो सब होता, खाली जबान से बोल दिए तो नहीं होता मेरे भाई। तो आपको अमल करना पड़ेगा। 1,05,000 से ज्यादा वोट इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा से मंजलिस को आपको दिलाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी पूरे अराकीन बल्दिया की भी होंगी। आप लोग, आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन ये टारगेट को हम अचीव करेंगे। और अगर ये हम अचीव करेंगे तो यकीनन इसका फायदा आपको ही होगा। दोबारा आप बता सकेंगे कि आपने अपने वार्ड में, डिवीजन में ये काम करके दिखाया। तो हम सबको मिलकर काम करना है। मैं यही कहते आप से रुखसत होऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए।